इस महीने के अंदर यानी 10 तारीख जो आने वाली है, जिसे आशूरे का दिन कहते हैं, यौम आशूरे का दिन है। ये बड़ी बरकत वाला है, बड़ी फजीलत वाला दिन है। वो दिन अल्लाह आपको और मुझे नसीब फरमाए, आमीन। ज़रा ज़ोर से तो बोलो यार। बड़ा मुबारक दिन आने वाला है, चाशंबे के दिन है। कब है? चाशंबे के दिन आशूरे का दिन है। हर साल की तरह इस साल भी इसी मस्जिद के अंदर जलसे शहादत इमाम हुसैन शहदाए करबला मनाया जाएगा, जिसके अंदर इंशाअल्लाह खिताब करने के लिए आले रसूल हजरतुल अल्लामा मौलाना खारी सैयद आतिफ अबरार साहब क़िबला का नूरानी इरफानी जाम में खिताब होने वाला है। और मोहब्बत से बरोज़े चाशंबे के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद से लेकर हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह सब लोग आएंगे। ज़ोहर के बाद नमाज पढ़कर तकरीरें होगी, उनकी भी होगी इंशाअल्लाह, इस नाचिस की भी होगी। इसके बाद दुआएं पढ़ाई जाएगी। वो दुआएं, एक दुआ है जो रज़ाए मुस्तफ़ा के कैलेंडर के पीछे है, उसे हर कोई अपने हिसाब से पढ़ ले सकता है, जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुजर्रब करदा अमल उसमें लिखा गया, वो कोई भी पढ़ सकते हैं, इजाज़त है आम। ये दुआ तो पढ़ाते भी हैं यहाँ पर, मगर ये दुआ आप घर में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं भी। बहरहाल सूरज सुबह का 10 मुहर्रम के दिन निकलता ना, सूरज डूबने से पहले ये दुआ ख़त्म होना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, वो कांच खाने की दुआ। क्या खाने की? कांच। बाज़ाब्ता ये बल्ब फोड़कर तुम्हारे सामने प्लेट में रखते मिस्री कांच फुटाने, उसके बाद दुआ पढ़ाकर जो रोज़े से नहीं है वो कांच भी खा लेते मिस्री की तरह। अब ये जो कांच है, इसके बारे में अगर बोलते बैठे तो काफ़ी बात दूर चले जाएगी। इशारा कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह चाशंबे के दिन बताऊंगा कांच खाने के ये क्यों खिलाया जाता है, ये दुआ पढ़कर। ये किसकी तरफ से अता है? हज़रत अल्लामा शाह आमिल सोफ़ी बा कामिल अब्दुल सत्तार साहब कड़पा की सरजमीन पर रहते हैं, उनकी तरफ से अता कर दिया गया है। ये अमल ख़ास करके चाशंबे के दिन इस मस्जिद में पढ़ाया जाता है। और जितने लोग पढ़ते हैं और जितने लोग फ़ोन लगाकर डायरेक्ट लई अगर घर में भी देख रहे हैं, वो भी अगर वहाँ रिपीट करें, वो फ़ोन में सुनकर, उन्होंने भी वो कांच खा सकते हैं। क्या लिंक है देखिए, इंशाअल्लाह वो चाशंबे के दिन आपके सामने रखा जाएगा, ये दुआ भी पढ़ाई जाएगी इंशाअल्लाह। आप आएंगे चाशंबे के दिन, आशूरे का दिन है। आशूरे के दिन की जुमा बता दिया। मुहर्रम पहले क्या हुसैन पहले? मुहर्रम क्या पहले है? मुहर्रम पहले। क्या पहले है? चर्चा मुहर्रम का कब से हुआ? हुसैन की शहादत के बाद से हुआ। मुहर्रम, अल्लाह के नबी ने क्या कहा? मैंने जो बताया ना आपको जुमा में, शायद आप पूरी तरीके से तवज्जो से नहीं सुनते इसलिए ऐसा बोलते। ज़मीन और आसमान जिस वक्त बनाए गए, उसी वक्त अल्लाह ने साल के 12 महीने लौहे महफूज में महफूज कर दिया, लिख दिया। उन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले बनाए। कितने महीने? हुर्मत वाले, अज़मत वाले, बरकत वाले, वो 4 महीने हैं। एक रज्जब जो अलहदा है, 3 लगातार हैं, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ये हुर्मत वाले महीने हैं। तो गोया के ज़मीन और आसमान जब बनाए गए, ज़मीन और आसमान जब बनाए गए, उसी वक्त 12 महीने लिख दिए गए, उसमें माह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना मनूस नहीं है, नहूस नहीं है, 7.5 का गमगीन का महीना नहीं है, पहले वजाहत हो चुकी है। तो अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया तो मुहर्रम की 10 तारीख थी। पहली बार आसमान से ज़मीन पर पानी बरसा तो मुहर्रम की 10 तारीख थी। तवज्जो चाह रहा हूँ, आशूरे का दिन था। और जब इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो दिन आशूरे का था। आदम अलैहिस्सलाम के बदन में रूह डाली गई तो आशूरे का दिन था। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा गया, आशूरे का दिन था। 300 साल तक अपनी बीवी की तलाश में रोते रहे। 300 साल के बाद आदम की जो दुआ कबूल हुई, वो भी आशूरे का दिन था। आदम और हवा की मुलाकात हुई, वो भी आशूरे का दिन था। इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा हुए, आशूरे का दिन था। हज़रत इब्राहिम सलाम को आग में जब डाला गया, उनके लिए आग को गुलजार बनाया गया, वो भी
आशुरे का दिन था। इस्माइल के गले पर छुरी चलाई गई, वो भी आशुरे का दिन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया, वो भी आशुरे का दिन था। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए, वो भी आशुरे का दिन था। याकूब अलैहिस्सलाम की बीमारी वापस आई, वो भी आशुरे का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को अल्लाह ने जो शिफा दिया, वो भी आशुरे का दिन था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहली बार जब अल्लाह का दीदार हुआ, आशुरे का दिन था। हम कलामी से नवाजा गया, आशुरे का दिन था। और बनी इस्राइल से, फिरौन से नजात दिलाया, आशुरे का दिन था। फिरौन को गर्क कर दिया, आशुरे का दिन था। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आशुरे का दिन था। ईसा को उठा लिया गया, आशुरे का दिन था। इदरीस अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया, आशुरे का दिन था। और मेरे नबी की निकाह, मेरे नबी का पहला निकाह खदीजतुल कुबरा से हुआ, वो भी आशुरे का दिन था। और आशुरे के दिन के लिए अल्लाह ने ये दिन चुन लिया। इसी दिन इमाम हुसैन की शहादत का दिन भी होगा। और क़यामत भी आशुरे के दिन ही आएगी, क़यामत भी आशुरे के दिन आएगी। आशुरे के दिन सब कुछ अल्लाह बनाया दिया। समझते क्या जी? नहीं, इमाम हुसैन चले गए ना। इमाम हुसैन कहाँ गए? आज भी जिंदा है, आज भी तुम्हें भी जिंदा है ना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला हुसैन करबला में है मगर रूह हाजिर है। मौला हुसैन देख रहे हैं, अल्लाह ने उनको ये ताकत दी है। हम गरीब नवाज को बोलते हैं, गरीब नवाज अजमेर में है, राजस्थान में है। गरीब नवाज उनकी औलाद में से, 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 औलाद में से अदनी औलाद। जब वहाँ से उनके नाना कैसा नहीं देख सकते? हुसैन क्यों नहीं देख सकते हैं? हसन क्यों नहीं देख सकते हैं? अल्लाह ने वलियों को यह पावर दिया है। इमाम हुसैन वो हुसैन है जो 25 हज पैदल करते हैं, इबादत के मैदान में, रियाजत के मैदान में, तिलावत के मैदान में, हर जगह इमाम हुसैन सबसे आगे नजर आते हैं। और नाना के दीन को बचाने के लिए भी सबसे आगे नजर आते हैं। इस्लाम को बचाया है हुसैन ने। आशुरे का दिन बड़ी बरकत वाला दिन है। इस दिन मेरे आका मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूदी रोज़ा रखा करते थे। मेरे आका ने पूछा, क्यों भाई आज रोज़ा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने कहा, है मोहम्मद, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन से जो नजात दी, वो दिन 10 मुहर्रम का था, आशुरे का दिन था। इसलिए हम बतौर शुक्राना के इस दिन एहतराम भी करते और रोज़ा भी रखते। इतना सुनकर नबी बोले, तुमसे ज़्यादा तो हकदार हम हैं जो मूसा के मानने वाले हैं, हम भी रोज़ा रखेंगे। हुज़ूर ने ऐलान कर दिया, आशुरे के दिन रोज़ा रखो। और फिर ये ऐलान करे, अगले साल अगर मैं हूँ तो फिर 2 रोज़े रखो, क्योंकि यहूदियों के मुशाबे ना हो। 9वीं और 10वीं का 2 रोज़े रखो। और जो 2 रोज़े रखेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने यौम आशुरे के दिन रोज़ा रखा, अल्लाहु अकबर बताया गया, ज़मीन भरकर सोना, ज़मीन भरकर सोना एक आदमी अल्लाह की राह में खर्च कर ले तो उसको वो सवाब नहीं मिलेगा जो अजर उस दिन रोज़ा रखने वाले को मिलता है। और मोहब्बत से रोज़ा रखने वाले को मिलता है। यौम आशुरे के दिन का रोज़ा रखने वाले के बारे में हदीस में आया, जो शख्स आशुरे के दिन का रोज़ा रखा उसके लिए अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। कहेगा, वो आशुरे के दिन के रोज़ेदार, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल होकर जन्नत में जाना। आप गौर करें, आशुरे के दिन का रोज़ा रखने की बहुत बड़ी फजीलत है। 9वीं और 10वीं के दिन हमको कुर्बानी देना, इंशाल्लाह देंगे। हुसैन भूखे प्यासे रहकर दीन को बचाया, इस्लाम को हम तक पहुंचाया। कभी गौर करिए आप, इमाम हुसैन की जंग के सिलसिले में अभी तो बातें बहुत है, लेकिन बात आ गई तो अर्ज़ करते हुए गुजर जाऊं ताकि आने वाली जुमा में और बातें समझ में आ जाए। इमाम हुसैन की जो जंग हुई ना, काफिरों से नहीं हुई। किससे नहीं हुई? बोलिए, काफिरों से नहीं। नाम निहाद मुसलमान, वो भी नमाज पढ़ते थे। वो लोग क्यों? कुर्सी के खातिर यजीद ने तय कर लिया, अगर इमाम हुसैन खलीफा बने, गरीबों को लगा लेते, गरीबों का साथ देते, किसी को खाने नहीं देते, लंचम खाने नहीं देते, हुकूमत करने नहीं देते, गुंडागर्दी करने नहीं देते। हुसैन खलीफा बने, अमीर बने, बोले तो शराब बंद, जुआ बंद, झूठ बंद, चुगली बंद, गीबत बंद, बल्कि नबी की सुन्नत को जिंदा करता है हुसैन। करप्शन होने नहीं देता, भ्रष्टाचार होने नहीं देता हुसैन। ये पूरा टोटली
तो यजीद भ्रष्टाचार था, यजीद लमजमखोर था, यजीद शराब के अड्डे चलाता था, यजीद जुए खिलाता था, यजीद चुगलखोर था, यजीद फासिक था, यजीद सब कुछ बुराइयां उसमें मौजूद थी। और सबसे पहले शरीयत के अंदर दरार पैदा करने वाला अगर कोई है तो वह यजीद है। हुसैन ने तय कर लिया, मैं सर कटा सकता हूं मगर सर नहीं झुकाऊंगा और इसके हाथ में हाथ नहीं दूंगा। इन्होंने वार्निंग दी, धमकियां दिए, जो हुसैन का सपोर्ट करेगा उसका घर बुलडोजर से गिराया जाएगा। बुलडोजर तो नहीं था, बोल रहा हूं मैं, आज सेम चल रहा। आज हकपुर सलाम को डरा रहे, धमकियां दे रहे। वहां यजीद भी धमकी दिया, जो हुसैन के पीछे गया उसका घर, और वो जो मर्द अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी बेवा हो जाएगी, उसका सर उड़ा दिया जाए। लोग डर 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 को यजीद के फेवर में चले गए। ऐसा जाको यजीद के पास कितने लोग जमा हो गए मैदान करबला में? 22,000। उधर इमाम हुसैन कहने कितने हैं? 72, खाली 70 पर 2, 100 भी नहीं पूरे। मगर इमाम हुसैन, अरे इतनी मेजॉरिटी उधर ज़्यादा है, मेरे पास क्या भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लो सुलह कर लेंगे, लो डरे नहीं। आज के लोग आ रहे तो कर लेते नहीं, ये हालात बराबर नहीं हुई, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जबकि इमाम हुसैन लड़ने आइश नहीं थे करबला में, उनके साथ भी छोटा बेटा अली असगर भी था, बहन भी साथ है, बीवी भी साथ है, बच्चियां भी साथ है, बेटियां भी है। करबला के मैदान में आए और ये जालिम जो दौलत के नशे में, कुर्सी के नशे में, रसूल और आले रसूल के दुश्मन बनकर मैदान में खड़े रहे। अब ये लड़ने वाले काफिर नहीं थे। साहबा की जितने भी जंगें हुई हैं वो काफिरों के साथ हुई है। किसके साथ हुई है? काफिरों के साथ। अब ये काफिर नहीं है, कलमा पढ़ने वाले, अपने आप को ईमान वाला बोलने वाले। तो इससे ये बात समझ में आ गई साफ तौर पर, लोगों हर नमाजी को जन्नती मत समझना। बात समझ रहे ना? हर दाढ़ी पगड़ी वाले को तुम सच्चा आदमी मत समझना। इसकी सच्चाई को परखना है तो या हुसैन बोलो और मोहब्बत से बोलो। अगर उस सच्चाई को, ये दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले ही इमाम हुसैन के खून के प्यासे थे, इसको परखना बोले तो क्या करना? सोना डुप्लीकेट है क्या ओरिजिनल है? तो सुनार के पास ले जाएंगे तो वो परखेगा, मिलावट कितना है, डुप्लीकेट कितना है बताएगा। इसी तरह किसी नमाजी को, किसी दाढ़ी वाले को, किसी पगड़ी वाले को पहचानना है तो अहले बैत का नारा लगाओ। अगर इसके चेहरे पर अफसुर्दगी नजर आ गई, तिरछी नजर कर ले तो समझना फीस उड़ गया है। इसके अंदर करंट नहीं, लिंक डॉक्यूमेंट नहीं, ताल्लुकात नहीं, ये डायरेक्ट वाला है, वसीले वाला नहीं। और वसीले वाला हुसैन का नाम सुनकर झूमने लगता है क्योंकि करंट है। हम हुसैन वाले हैं, हम हसन वाले हैं, हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाले हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम गौस व ख्वाजा के चाहने वाले हैं। अब ये चाहने वालों की जमात बोलते अहले सुन्नत वल जमात। इससे हटकर कौन भी नमाज लेको आया, हज लेको आया, तस्बीह लेको आया, मिसवाक का बड़ा झाड़ लेको आया, भटकना नहीं। इन्हें झाड़ा ला रहा, तस्बीह ला रहा, नमाज बना रहा, नमाजी बना रहा, नमाज पढ़ रहा, अरे रे रे कैसे कैसे लोगों को सुधार रहा। पहले उससे सुधरो बोलो, उसको गौस का हुसैन का दीवाना बनो बोलो। अच्छा, उनके सामने ले जाकर शरबत दो, या तो शरबत रख को बोल दिला फातिहा बोलो, भाग को जाता उन्हें। अरे तू भी दाढ़ी छोड़ा, टोपी है, आंखों में सुरमा है, कपड़े भी वाइट है, जरा भी धब्बा नहीं लगा, शरबत के फातिहा कहीं को नहीं दिला रहा, इसका मतलब इन्हें यजीद है। अरे डर गए क्या जी? यजीद है वो, यजीद है। हुसैन ही फातिहा दिलाता है, हुसैन ही अहले बैत से मोहब्बत करता है। इसलिए नबी ने कहा जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन मरा, वो मोमिन मरा, और जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रख कर मरा वो काफिर मरा। और कीजिए, अहले बैत से दुश्मनी हमारे लिए जहन्नम में जाने का ज़रिया बनेगी, और अहले बैत की मोहब्बत हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगा। आशूरे का दिन बड़ी बरकत वाला दिन है। उस दिन अगर कोई गुस्ल कर ले, सिवाय मर्जल मौत के हर बीमारी से अल्लाह उसे महफूज रखेगा। चाशुम्बे के दिन भरती पानी नहाकर 1 बजे तैयारी कर ले कि मस्जिद की तरफ आना, इंशाअल्लाह। हो सके तो उस दिन बेहतरीन सफ़ेद लिबास नया सिलाकर कपड़े पहनकर आना, हुसैन की याद में
उस दिन नया लिबास, उस दिन पानी नहाना, जिस दिन उस दिन आशूरे के दिन अगर कोई पत्थर का सुरमा अपनी आंखों में लगा ले तो 1 साल तक आशूबे चश्म से अल्लाह उसे महफूज रखेगा, आंखों की सारी बीमारी से महफूज रखेगा। आंख सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, इसकी हिफाजत के लिए, इसको हर बीमारी से बचाने के लिए मुहर्रम की 10 तारीख को पत्थर का सुरमा लगाओ। और सुनो, जो शबे आशूरे की शब को, यानी 10वीं शब लगी, 10वीं शब को 2 रकात नमाज पढ़ना है। कितनी रकात बोलो? ये 2 रकात। रात में सहरी के लिए उठते ना, जरा जल्दी उठ को तहज्जुद पढ़ ले, उसके बाद एक 2 रकात नमाज पढ़ना है अलहदा। आशूरे की शब की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा, अल्लाह अकबर। रकात बांधे, सूरे फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा सूरे कुल, सूरे इखलास पढ़ लें, फिर दूसरी रकात में सूरे फातिहा पढ़ें, फिर 3 मरतबा सूरे इखलास कुल का सूरा पढ़ लें। नमाज मुकम्मल हुई तो मेरे नबी फरमाते हैं, इस नमाज के अदा करने वाले को उसकी कब्र नूर से इतनी रोशन कर दी जाएगी जो क़यामत तक जगमगाती रहेगी। थोड़ी सी तवज्जो अगर दिए, किस दिन? आशूरे की रात 10वीं शब, यानी मंगल के दिन 9 तारीख है। क्या है? 9 है। चाशिम्बे के दिन, मंगल का दिन गुजरने के बाद चाशिम्बे की रात लगती, देखो मगरिब के बाद, वो रात में रात को उठकर आप तहज्जुद पढ़ लें, उसके बाद ये 2 रकात नमाज पढ़ लें। इस नमाज की बरकत से अल्लाह उसकी कब्र को क़यामत तक रोशन कर देगा। आशूरे के दिन की बहुत बड़ी फजीलत है। आशूरे के दिन मेरी बहनों रोज़े रखो, और जो दुआएं हैं कैलेंडर में, वो बहनें घरों में अपने कैलेंडर में वो दुआ पढ़ ले सब बैठकर। उसके अंदर एक आदमी पढ़ा सब सुने तो भी उनका भी साल भर तक ज़िंदगी का बीमा हो जाएगा। इसी तरह साल भर तक उनके करीब मौत भी नहीं आएगी, जो कैलेंडर में दुआ है पढ़ लेंगे। और उसके साथ जो हम जो दुआ पढ़ाएंगे, ये रायचूर के 36 डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होता है। आप घरों में, जैसे कि अब यहाँ हो रहा ना, बाज़ घरों में टीवियों में भी देख रहे हैं, जुम्मा में यहाँ बयान हो रहा, सो इसी तरह आप भी उस दिन चाशिम्बे के दिन अपने घरों में औरतों से कहना कि 1 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर शाम तक इंशाअल्लाह सब रोज़ेदारों के लिए भी, बेरोज़ेदारों के लिए, सब के लिए खाने का इंतज़ाम होगा। अरे मोहब्बत से बोलो जी। आप सुनिए फजीलत, आशूरे के दिन की बहुत बड़ी फजीलत है। उसमें ये भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने आशूरे के दिन अपने घर में खर्च करने के लिए हाथ खोला, साल भर तक अल्लाह उसे खूब रोज़ी देता। अपने घर वालों पर खोलना, देखो 10 मुहर्रम के दिन क्या खाते खाओ, बीवी को बोलो, बच्चों को बोलो, अम्मी को बोलो, अब्बा को बोलो, बोलो तुम्हारी क्या पसंद है अम्मी जान, अब्बा जान, बीवी बच्चों के लिए दस्तरखान वसी कर दो। जिसने आशूरे के दिन दस्तर को वसी कर दिया, अल्लाह साल भर तक उसके दस्तर को वसी करता रहेगा खिलाने का। और दूसरी बात, आशूरे के दिन की बड़ी फजीलत आई, फरमाया गया, जिसने किसी एक मरीज की इयादत की, किसी एक बीमार की इयादत की, हॉस्पिटल जाकर या जो कहीं भी बीमार पड़े, तो उन्हें अपनी तरफ से गोया तमाम औलाद आदम की इयादत करने के बराबर अल्लाह उससे सवाब अता करेगा। आशूरे के दिन की बड़ी फजीलत है, जिस किसी ने आशूरे के दिन यतीम के सर पे हाथ रखा, अल्लाह उसको हर बाल के बदले में जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देगा। अब कितने बाल सर पे होते हैं अल्लाह जाने, उसके रसूल जाने। तो गोया यतीम के सर पे हाथ रखना और उस दिन गुसूल करना, उस दिन सुरमा लगाना, उस दिन खुशबू लगाना, इस तरह सरकार के दीवानों आशूरे के दिन की तैयारी करो। और ख़ास कर को इस मस्जिद के अंदर आशूरे के दिन ऐसा लगता है कि करबला के सारे शोहदा की नज़र लोअर वड़ी पर है। ऐसा लगता है, सब एक तरफ सन्नाटा छा जाता है और हमारा कनेक्शन मस्जिद बीबी हलीमा का करबला वालों से हो जाता है। शोहदाए करबला इंशाअल्लाह अगली जुमा शहीद का मर्तबा क्या है ये आपके सामने रखा जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बाहर नौजवान चंदे के लिए खड़े होंगे। चंदे के लिए किसके लिए? वो जो चाशिम्बे के दिन खाना खिला रहे ना, हर साल आप लोगों का ज़बरदस्त ताउन रहा है। इस बार भी अल्लाह ने किस किस को क्या नवाजा वो वही जानता है, और जिसको नवाजा गया, जिसके पास माल है वही जानता है। जाते जाते दिल खोल कर चंदा डालें।
अगर कोई अपनी तरफ से क्विंटल चावल देना चाहता है, चावल दे दो। गोश्त देना चाहते हैं, गोश्त दे दो। कोई इससे पहले बकरा ला कर दिए थे। इसी तरह जिसको जो अल्लाह ने ताकत दी है, हुसैन के नाम पर कुर्बानी करो, हुसैन के नाम पर दौलत को लुटाओ। इमाम हुसैन सब कुछ हमारे लिए, दीन को हम तक पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो क्या हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में 10 मुहर्रम को अगर किसी ने रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाया और पेट भरकर खाना खिलाया तो मेरे नबी फरमाते हैं जहन्नम की आग भी नहीं छुएगी उसे। गोया कि रोज़ेदार को आशुरे के दिन खिलाने की पिलाने की बहुत बड़ी फजीलत है। मुसलमानों, अब हम पूरे लोगों को खाना तो नहीं खिला सकते, यहाँ खिलाया जाता उसमें हिस्सा तो ले लो। तेल के डब्बे हैं, चावल के थैले हैं, क्या वही मसाले हैं, जो जो भी हैं, आप दिल खोल कर जाते जाते हमारे बच्चे गेट के पास खड़े रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मेरे मौला प्यारे नबी, अच्छे और सच्चे नबी और उनकी अहले बैत के सदक़े में जो कुछ भी बयान किया गया, मौला इस पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमा और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। हसद से बचा, गीबत से बचा, चुगलखोरी से बचा, रियाकारी से बचा। बहुत से मुसलमान बीमार हॉस्पिटलों में हैं, किसी का सर का ऑपरेशन, किसी के दिमाग का ऑपरेशन। अभी दुआओं की दरख्वास्तें आई हैं। 10 साल का लड़का है, उसके दिमाग का ऑपरेशन होने वाला है, जिसे बेंगलुरु ले गए। मौला कई ऐसे बच्चे हैं जो कोमा में हैं, उनको सेहत अता फरमा, उनके ऑपरेशन में उन्हें कामयाबी नसीब फरमा। और जो लोग दुआओं की दरख्वास्त नहीं भी करे, मुसलमान हैं मगर हॉस्पिटलों के बेड पे बीमार पड़े हैं, तो मौला उन्हें भी मौला हुसैन के सदक़े में सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे शहर रईचूर के तमाम मुसलमान जवान, बच्चे, बूढ़े, बहनें, सबको मौला नेक और जायज़ दुआएं उनकी जो भी है कबूल फरमा। और पूरे महल्लों में साल भर में मौला हुसैन की याद के जलसे मनाने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यिदुल मुरसलीन बिरहमती का या अर्रहमर राहिमीन। जो हजरात सुन्नतें नहीं पढ़े वो जल्द से जल्द 4 रकात सुन्नत पढ़े। जिनके सर पे टोपी नहीं है वो टोपी पहन लें।